संस्था की सहयोग करता है। त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा तो हर कोई दिया करता है। कथनी को करनी में उतारे, ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है, ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है। हम पढ़ते भी हैं, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, घन बिजली उनहार नरभव लाखु लीजिए। त्याग की बात हर कोई किया करता है, सत्य का नारा हर कोई दिया करता है। कथनी को करनी बना कर उतारे जीवन में, ऐसा महावीर एकाध हुआ करता है, ऐसा महावीर एकाध हुआ करता है। वास्तव में बहुत ऊंची ऊंची बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, अच्छे विचार देने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि कहते हैं आज के दिन उत्तम त्यागी कहो जगी सारा, और सती सांसे अवय आहारा, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। दोनों समारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। कितनी सुंदर बात कही है कि दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। कौन से चार संग हैं? मुनि, आरिका और श्रावक और श्राविका, इन्हें देना। तुम्हारा दान कहाँ जाता है? शराबियों में, जुआड़ियों में, कबाड़ियों में और मिथ्या दृष्टियों में जाता है। जहाँ बीज डालोगे वही फल वापस आएगा, क्योंकि कहते हैं दिन दिन आज क्या है, बहुत दे रहे हैं, लेकिन जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे पा रहे हैं। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं। देखो दुनिया उलझ रही है, देखो दुनिया उलझ रही है, उलझन को सुलझाने में मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। क्योंकि जीवन में यदि महान बनना है तो ग्रहण किया है तो कुछ त्यागो भी। आप खाते ही रहो और जाओ नहीं तो क्या हालत हो जाएगी। आप इकट्ठा करते रहो और दो नहीं तो उसमें बोझ के नीचे दब के मर जाओगे। क्योंकि कहते हैं है मंजूर यदि धन रक्षा, तो धनवान को क्या करना चाहिए? यदि रक्षा धन की करनी है तो दानी बनो भाई। कुएं से ना निकलेगा पानी तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने तो देखो हो गया ऊपर। दिया जल हमने दिया जल हमको बादल, है मंजूर धन रक्षा, है मंजूर धन रक्षा तो दानी बनो भाई। कुएं से ना निकलेगा पानी तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने, दिया जल हमको बादल ने तो देखो हो गया ऊंचा, और रहा नीचा ही सागर है अदेता को परेशानी। अदाता को परेशानी कि वास्तव में आपने बादल को भी देखा होगा, जिस समय भरा होता है तो काला मुंह हो जाता है उसका, और जैसे ही भरा हुआ निकाल देता है तो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, उजला हो जाता है। बादल जब रहते हैं तो लगता है नीचे को आ जाएगा, लेकिन सागर इतना पानी पीता है फिर भी खारा और हो जाता है। ज़्यादा पीता है इसलिए खारा हो जाता है, ज़्यादा लेता है संग्रह करता है इसलिए खारा हो जाता है। और सागर से एक भी नदियाँ नहीं निकलती हैं। जो बढ़ते रहता है आदमी देता रहता है, जगह जगह छोड़ आता है, वो नदियाँ हर साल भर जाती हैं और लोग उनके भरने का इंतजार करते हैं। लेकिन जीवन में भी यही हाल है, जो देता है वो हल्का हो जाता है, लोगों के लिए पूज्य हो जाता है। क्योंकि निश्चय से दान तो वो है, निश्चय से तो क्या करना है,
राग द्वेष निर्वारे। राग द्वेष को छोड़ना है। बाहर का धन तो तुम आसानी से छोड़ लेते हो, नहीं छोड़ते तो छुड़ा लिया जाता है। चोर डके तो डॉक्टर छुड़ा लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। हमारे जीवन में आज लोग त्याग को दान समझने लगे। अरे त्याग अलग है, त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है, दान भली वस्तुओं का किया जाता है। त्याग इसलिए कहा है कि किसको देना ये देख कर देना। कहीं कुपात्रों को मत दे देना, कहीं अपात्रों को मत देना कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिले। ये बीच की चीज़ें तो भिखारी पने की तरह हैं। आचार्य कहते भी हैं कि खाओ पियो तो अंग लगेगा, खाओ पियो अंग लगेगा, जोड़ो जाड़ो जंग लगेगा, और दान दोगे तो संग लगेगा, बाकी तो सब हवालात में और अस्पताल में लगेगा। क्योंकि कैसी भाव होना चाहिए। दान दे मन हर से विशेषे, एवं जस पर भव सुख देखे। क्या है? दान दे मन हर्ष विशेषे, क्योंकि बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। मत मांगो उसी से, मत मांगो उससे जो न दे खुशी से। यही हमारे आचार्यों ने कहा है कि दान दे मन हर्ष विशेषे। उन जानवरों के, उन भीलों के, उन ग्वालों के भी नाम लिए गए हैं। राजाओं के तो नाम बहुत जगह हैं दान में, लेकिन एक सूकर ने भी अभय दान में उसका नाम आ गया। एक ग्वाले ने दान कौन सा एक शास्त्र दिया था, उसे तो पता भी नहीं था शास्त्र है, लेकिन देख रहा था कुछ लिखा है और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। एक मुनिराज को भेंट कर दिया और आने वाले समय में कुंद कुंद स्वामी हो गए। सोचो ये प्रताप पे दान देने का। बशर्ते इतनी बात है कि अच्छे लोगों को देना और अच्छे भाव से देना। तुम दान दे भी देते हो तो बरसों याद करते हो, हमने दिया हमने दिया हमने दिया। क्या है हमारा जो हम दे पाएंगे? क्या लाए थे साथ में? आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। हम क्या देख पाते हैं, क्या जोड़ पाते हैं? आप लोग भी जीवन चलाने के लिए खाना खाते हो, वो क्या है? रोटी दान है। आप परिवार को चला रहे हो तो रोटी दे रहे हो, रहने को मकान बना रहे हो तो आवास से आवास दान है, और बच्चों का इलाज करा रहे हो तो औषधि दान है, और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ज्ञान दान है। लेकिन खाने बैठो तो क्या ये इजाजत है तुम्हें श्रावक के लिए? तुम्हें पहले नहीं खाना है। भरत चक्रवर्ती की तरह पहले देना है फिर खाना है, क्योंकि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारा। तुम्हें तो आहार तक की इजाजत नहीं है, तुम्हें तो कहा पहले देना। जिस घर से मुनियों का दान नहीं निकलता है, समझ लेना आचार्यों ने तो उसको शमशान घाट कहा कि वो शमशान है। और इतना ही नहीं, हमें मिलता भी किससे? समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, उच्चम गोत्रम प्रणति भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्तिस्तपो निधिसु। उच्चम गोत्रम प्रणते, परमात्मा को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। भोगो दानाद उपासनात् पूजा, और गुरुओं को दान देने से भोग की शक्ति, वो भोग की शक्ति प्राप्त होती है, और उनकी प्रशंसा करने से तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ती है। भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। जिसने मुनियों की भूल से भी अवहेलना की है, एक भव में नहीं 10-10 भव तक कोढ़ी विकलांग दुर्गंधित तो ना पड़ा। और जिसने बिल्कुल बदकिस्मत होकर भी एक बार मुनि के मार्ग को अपना लिया या मुनि की आराधना कर ली, तो अगले जन्म में विश्व सुंदरी कहना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, सर्व गुणों से युक्त, सर्व धनवान परिवार में उत्पन्न हुई द्रौपदी आदि के जीवों का चरित्र पढ़िए।
क्योंकि हमें आज के दिन सिर्फ ये नहीं कि हमने थोड़े बहुत पैसे दे दिए और अपने को सोचा कि हम बहुत भाग्यवान हैं, हमने दान दे दिया। नहीं, जिस प्रकार से अग्नि में हवन कर दोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे, परिणाम शुद्ध हो जाएंगे। और यदि अग्नि में किसी को जला दोगे, घर में आग लगा दोगे तो अपराधी सिद्ध हो जाओगे। यदि तुमने भी भोगों की आग में डाला है अपने आप को तो जलोगे। और ध्यान की अग्नि में, तपस्वियों के में डाला है तो होम की तरह पवित्र हो जाओगे, सुगंधित वातावरण हो जाए। तो कहते हैं वास्तव में अपने जीवन को यदि बनाना है तो आज के दिन से नियम ले लो कि औषधि दान। आज ज्ञान दान बहुत हो रहा है, बहुत किताबें छपती हैं, लेकिन छपने से ज़्यादा दिलों में उतरवाओ। अपने पैसे से जगह जगह ज्ञान दान दो बच्चों को। इन हमारे जीवंत बच्चों को अरिहंत बनाने का मार्ग बता दो, वो जगह जगह पर इन्हें प्रोत्साहन दो। क्योंकि बच्ची गीली मिट्टी हैं, जो डाल दोगे वो आखिरी दिन तक पड़ा रहेगा। लेकिन आज सबको ही तालीम बहुत दे रहा है, ज्ञान बहुत दे रहा है। आज हम क्या ज्ञान दे रहे हैं? बच्चों को काम भोग बंद की कथाएं सिखा रहे हैं, चोरी कैसे करना, लूटपाट कैसे करना, किसी से बेईमानी कैसे करना, 2 नंबर के कागज कैसे बनाना, ये सिखा रहे हैं। एक भिखारी आया, सेठ जी से बोला सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी बोले कुछ नहीं है। बोले सेठ जी कपड़ा ही दे दो। सेठ जी बोले कपड़ा नहीं है। बोले कुछ खाना ही दे दो। तो बोले खाना भी नहीं है। तो बोले सेठ जी कुछ पैसे ही दे दो। सेठ जी बोले पैसा भी नहीं। बोले सेठ जी जब खाना नहीं, कपड़ा नहीं और पैसा नहीं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ मेरे साथ, इतना तो मैं भी कमा लेता हूँ। आप समझ गए कि हमारे जीवन में आज सब्र नहीं है। जीवन में किसी को देने के लिए इतने कृपण हो गए कि जब पहले कोई आता था, कोई आए, गुल की ढेली, जैन आए, अजय आए, कोई भी आगंतुक के लिए एक प्लेट में गुड़ की ढेली और या पत्तल में गुड़ थोड़ा सा रख देते थे और पानी लेकर ठंडा पहुंच जाते थे। आजकल कोई आ जाए तो अपने आप भर कर पी लो। पानी देने की परंपरा तो हमारी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। जबकि भारत का पानी भी गंधोदक की तरह होता था। किसी को पानी पिला दो तो लोग कहते थे हम उसका पानी पिए, हम नमक हरामी नहीं कर सकते। संस्था की सहयोग करता है